नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर, मेडिकल स्पेशलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस होना, या फिर जिसको सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में अधरंग पड़ना भी बोलते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रोक का पेशेंट अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता है। कई बार पेशेंट का आधा हिस्सा शरीर का काम करना बंद कर देता है एकदम से, या फिर शरीर का आधा हिस्सा शून्य हो सकता है, या फिर पेशेंट की बोलने की शक्ति जा सकती है, या समझने की शक्ति भी जाती है, या दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं। या फिर पेशेंट बेहोश भी हो सकता है एकदम से, या मुंह का टेढ़ापन जो है हो सकता है, या पेशेंट को एक इंसान की जगह दो इंसान दिखने शुरू हो सकते हैं, या चलने में दिक्कत आना शुरू हो सकती है। तो अलग अलग तरह से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन कॉमनली जो है पेशेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करता है शरीर के आधा हिस्सा जो है वो काम करना एकदम से बंद कर देता है, इस तरह से प्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो उस पेशेंट की जो है मदद कर सकें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। जो स्ट्रोक है वो अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि दिमाग की कोई नस जो है या तो बंद हो जाए क्लॉट फंसने की वजह से, या फिर जो है वो दिमाग की नस फट जाए तो ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। तो ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू जो है वो जो कारण है कि मरीज की नस फटी है, ब्लीडिंग हुई है, या फिर जो दिमाग की नस है ब्लॉक हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हीट की जा सकती है। तो इसलिए पेशेंट का हॉस्पिटल ले जाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, शुगर बहुत ज़्यादा हो या कम हो। तो अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर उनको चेक करेंगे वो उनको सबसे पहले अटेंड करके इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर अधरंग किसी को लग रहा है, तो उस मरीज़ को नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पर कि सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो वैसी जगह पे ले जाया जाना चाहिए। सीटी स्कैन के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि उस मरीज़ को किस बात की संभावना ज़्यादा है, कि उसमें जो है वो ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में, या फिर जो है दिमाग के अंदर जो है नस ब्लॉक होने की वजह से जो है वो अधरंग पड़ा है। तो उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली जो कारण है उसके हिसाब से जो है पेशेंट की जो है इलाज जो है उसके बाद किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी के दिमाग की नस बंद हुई है तो वैसी स्थिति में अगर सही समय पर मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो जैसे जो क्लॉट है उसको पिघलाने या उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, आमतौर पे वो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल होता है। तो सीटी स्कैन की करने के बाद जो है अगर ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी हो तो उसमें जो है उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी मदद ली जा सकती है, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत। वो जो है डॉक्टर, जो अटेंडिंग डॉक्टर होते हैं, उनको ये पता होता है कि किस मरीज़ को जो है वो इंजेक्शन लगाया जा सकता है और किसको नहीं। पर इसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि मरीज़ जो है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हॉस्पिटल पहुँचे। यानी कि अगर 3 घंटे में जो है के अंदर जो है मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर्स को लगता है कि वो इंजेक्शन उनमें सेफ़ है लगाना, तो जो है उसको इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और बेनिफिट सबसे ज़्यादा तभी होगा अगर 3 घंटे के अंदर जो है मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचता है। और 4.5 घंटे तक अगर लाया जाए तो भी संभावना है कि उस इंजेक्शन से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद वो इंजेक्शन लगाने की संभावना ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो है अदर मेथड जो हैं ट्रीटमेंट के वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना, मरीज़ के खाने का जो है, जैसे क्योंकि बेहोशी की अवस्था में होता है मरीज़, तो उसको खाना जो है डायरेक्टली मुंह से नहीं दे सकते, तो फीडिंग पाइप के जरिए जो है वो जो खाना जो है मरीज़ को दिया जा सकता है। तो उस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। और जो व्यवस्था भी जो है, अगर पैरालाइज्ड है पेशेंट तो उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रखा जाता है। उनका जो है उनके लिए एयर मैट्रेस, जो हवा वाला जो बेड है, उसका अरेंजमेंट किया जाता है ताकि उनको बेड सोर्स ना हो। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना जो है ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ में अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने की भी कोशिश की जाती है, और ऐसी दवाइयाँ शुरू की जाती हैं ताकि जो है नियर फ्यूचर भविष्य में उनको जो है पेशेंट को इस तरह की समस्या ना आए। लेकिन अगर पेशेंट को जो है ब्लीडिंग होती है तो उसकी जो
ट्रीटमेंट है वो अलग लाइन पर होती है। उसमें फिर जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और जो है सपोर्टिव जो थेरेपी है, जैसे कि जैसे बताया मैंने, एक्सरसाइज करवाना, बेड सोर से बचाना पेशेंट को, निमोनिया होने से रोकना, और उनकी जो फीडिंग है उसको जो है उसका ध्यान रखना, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है या फिर जो है स्ट्रोक होता है, तो उस पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है पेशेंट का जो टाइम है वो इधर उधर अन्य एक्टिविटीज़ में जो है वो बर्बाद करें। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें साथ में अगर पेशेंट जो है बेहोशी वाली अवस्था में है और कुछ मुंह से लेने की स्थिति में नहीं है, तो उनको कभी भी मुंह से पानी या कोई और चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चोकिंग की संभावना जो है बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट में बढ़ जाती है। तो वो फ़ायदा देने की जगह नुकसान ज़रूर दे देती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़, लिक्विड या सॉलिड जो है वो कोई भी चीज़ मरीज़ को नहीं देनी चाहिए। और स्पेशली कोई केमिकल तो बिल्कुल भी बिना डॉक्टर को पूछे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है पेट में जाने की बजाय जो है वो फेफड़ों में चली जाती हैं गलती से, और उसके बाद जो है निमोनिया होने की संभावना जो है मरीज़ को बढ़ जाती है, जो कि बाद में जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेशेंट कभी स्ट्रोक का हो, तो आप जो है वो उस वक्त सही डिसीजन लेते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ मूवमेंट करने में मदद करेंगे, और ताकि जो है मरीज़ का जो है स्ट्रोक होने की वजह से जो ब्रेन के सेल्स जो डैमेज हो रहे थे उनको एट द अर्लीस्ट जो है जल्दी से जल्दी रोका जा सके, और उसके बाद जो है मरीज़ का नुकसान होने से भी हम रोक सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पेशेंट्स के काम भी आएगा और आप लोगों के भी काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करें। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।